सो वेलकम बैक टू द चैनल गाइस, दिस इज शिवम वाजपेयी। और मध्य प्रदेश पुलिस कांस्टेबल की भर्ती को लेकर एक जीओपी आई थी जिसके बारे में हम पूर्व में डिस्कस तो कर चुके हैं, लेकिन बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिनको जो अपग्रेशन हुआ है भर्ती के रिगार्डिंग उसके बारे में जानकारी नहीं है। तो आज एक विस्तृत चर्चा का वीडियो हम इस पर लेकर आए हैं। सूबेदार, शीघ्र लेखक, सहायक उप निरीक्षक, प्रधान आरक्षक कंप्यूटर तथा आरक्षक के पदों पर सीधी भर्ती से संबंधित भर्ती नियम, जिसे हम जीओपी कहते हैं, 150/22। और ये रिलीज़ हुआ था 18 नवंबर 2022 को। इसमें वो सारी चीज़ें इंक्लूडेड हैं जो संशोधन होने वाले हैं, और जो भी संशोधन होने वाले हैं आरक्षक की भर्ती से रिगार्डिंग, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। चूँकि ये जीओपी काफ़ी बड़ी है तो ये हमने वीडियो विशेष बनाया है कि इसमें हम आपके सारे प्रश्नों के जवाब दे देंगे कि अगर आप एमपी पुलिस कांस्टेबल में भर्ती होना चाहते हैं तो क्या किस चीज़ें हैं जो आपको लगेंगी, क्या कुछ पढ़ना पड़ेगा, क्या कुछ फिजिकल के मार्क्स रहेंगे। पूरी भर्ती प्रक्रिया को हम इस वीडियो के माध्यम से आपको समझाएंगे, तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। और चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ ही ये जीओपी की पीडीएफ अगर आप प्राप्त करना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, जहां पर इसको मैंने ऑलरेडी डाल दिया है। एसबी स्टूडियो के नाम से हमारा टेलीग्राम चैनल है, जहां पर आप इसको देख सकते हैं और इसको पढ़ सकते हैं। तो शुरू से शुरू करेंगे तो सबसे पहला सवाल यहाँ पर उत्पन्न होता है कि बहुत सारे मेरे इंस्टाग्राम पर डीएम करते हैं बच्चे अदर स्टेट से और पूछते हैं कि सर हम एमपी पुलिस कांस्टेबल में अप्लाई कर सकते हैं अथवा नहीं। तो यहाँ पर जो कंडीशन दी गई है कि वह भारत का नागरिक होना चाहिए। अगर आप भारत के नागरिक हैं तो आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। आप किसी भी स्टेट से बिलोंग करते हों, इससे आपका कोई मतलब नहीं है, आप कहीं से भी जो है अप्लाई कर सकते हैं एमपी पुलिस कांस्टेबल के लिए। दूसरी बात, मध्य प्रदेश में आपका जीवित रोजगार पंजीयन होना अनिवार्य है। अगर आपका रोजगार पंजीयन नहीं है एमपी में, मध्य प्रदेश में आपका अगर रोजगार पंजीयन जीवित नहीं है फॉर्म भरते समय, तो आपको जो है दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। उसके ना होने पर जो है आपको भर्ती से वंचित भी कर दिया जाता है। तो रोजगार पंजीयन का जरूर ध्यान रखिएगा। और 2 से अधिक जीवित बच्चे हैं जिनमें से एक बच्चे का जन्म अगर 26 जनवरी 2001 को या उसके बाद हुआ है तो आप नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होंगे। 2 या 2 से अधिक बच्चे होते हैं मतलब ज्वाइनिंग के बाद, तो भी आप जो है अयोग्य माने जाएंगे। ठीक है। उसके बाद अभ्यर्थी के आवेदन पत्र भरने की अंतिम तिथि तक निम्नलिखित संबंधित सभी आवश्यक प्रमाण पत्र उसके पास होना चाहिए। जैसे आयु और आयु से संबंधित छूट प्राप्त करने के लिए, शिक्षा से संबंधित, अगर आप होम गार्ड या भूतपूर्व सैनिक हैं तो उससे संबंधित दस्तावेज होना चाहिए, और ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए। ठीक है, ये अनिवार्य दस्तावेज हैं। अब यहाँ पर अलग अलग छूट दी गई है। होम गार्ड और भूतपूर्व सैनिक के लिए जो है छूट दी गई है। और सब अब यहाँ पर हम बात कर लेते हैं एज की, तो कितनी एज चाहिए है। तो यहाँ पर मध्य प्रदेश के अनारक्षित वर्ग के लिए जो है मिनिमम एज चाहिए है 18 वर्ष और मैक्सिमम एज जो है 33 वर्ष है। लेकिन अगर आप मध्य प्रदेश के मूल निवासी हैं तो आपको 5 वर्ष की छूट और दी जाएगी। यहाँ पर लिखा इस बार नहीं है, यहाँ पर विक्रम पुरस्कार के लिए लिखा है। और अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण की अंतर्जातीय विवाह प्रस्ताव योजना के तहत सम्मानित दंपति को उच्च जाति के या पति की पत्नी के मामलों में अधिकतम जो है 5 वर्ष की छूट दी जाएगी। ठीक है। यहाँ पर पिछले बार तक जो है मध्य प्रदेश के मूल निवासी को 5 वर्ष की छूट और दी जाती थी। यहाँ पर वो चीज़ जो है अभी मेंशन नहीं है इस बार। ठीक है। तो 18 से 33 वर्ष एज जो है यहाँ पर दी गई है। उसके बाद जो है हम आगे और देख लेते हैं कि इसमें क्या दिया गया है। यहाँ पर इस सूबेदार के बारे में दिया गया है। अब सीधे चलते हैं पेज नंबर 14 पर, जहाँ पर जो है आरक्षक जीडी के बारे में दिया गया है। मैंने इसको पहले से ही रीड आउट कर लिया है, तो मैं सीधे आपको ले चलता हूँ पेज नंबर 14 पर, और यहाँ पर देख लिखते हैं आरक्षक के बारे में क्या लिखा हुआ है। तो आरक्षक स्तर की जो सामान्य जीडी हम कहते हैं, जो थाने वाली पुलिस होती है, वो 2 चरणों में भर्ती प्रक्रिया संपन्न होनी है। प्रथम चरण लिखित परीक्षा का है, जिसमें हिंदी भाषा में बहुविकल्पीय प्रश्न रहेंगे। आपकी अवधि रहेगी प्रश्न पत्र की 2 घंटे की। 100 प्रश्न आपके आएंगे, अधिकतम 100 अंक रहेंगे। सही उत्तर के लिए 1 अंक दिया जाएगा, और यहाँ पर जो है नेगेटिव मार्किंग नहीं रहेगी। यहाँ पर सब्जेक्ट वही हैं जो अभी तक पूछे जा रहे हैं। सामान्य ज्ञान एवं तार्किक ज्ञान 40 अंक का, बौद्धिक क्षमता एवं मानसिक अभिरुचि 30 अंक की, विज्ञान एवं सरल अंक गणित 30 अंक का। अगर सरल भाषा में मैं आपको सब्जेक्ट्स के बारे में बताऊं तो 40 नंबर की गणित, 30 नंबर की रीजनिंग, और 30 नंबर में जो है बाकी में आपका जनरल साइंस और अदर जीके आता है।
लेकिन यहाँ पर मैथ्स और रीजनिंग का वेटेज 60 to 65 मार्क्स का रहता है। यहाँ पर हम बात कर लेते हैं प्रथम चरण लिखित परीक्षा में कट ऑफ मार्क्स के आधार पर वर्टिकल श्रेणी के विज्ञापित पदों के विरुद्ध 7 गुना, अभी तक पिछली जितनी भर्ती प्रक्रिया हुई हैं उसमें 5 गुना बुलाते थे, लेकिन इस बार जो है शारीरिक दक्षता परीक्षण मतलब फिजिकल के लिए जो कॉल आएगा वो 7th टाइम मतलब 7 गुना बच्चों को जो है कॉल आने वाला है फिजिकल के लिए। ठीक है, प्रथम चरण लिखित परीक्षा के कट ऑफ मतलब जो आपके प्रथम चरण में अंक रहेंगे, जैसा भी कट ऑफ बनेगा फिजिकल का, और 7 गुना बच्चा बुलाने के लिए जितना बनेंगे उतने बच्चों को बुलाया जाएगा। अभी तक 5 गुना बुलाते थे, लेकिन इस बार फिजिकल के अंक रहने वाले हैं, तो इस बार जो है 7 गुना बुलाने की प्लानिंग चल रही है। और ये प्रोजेक्ट इन पाइपलाइन समझिए, एक प्रकार से जीओपी तैयार होती है, फिर उसको पास किया जाता है, वो फिर दी जाती है ईएसबी को, फिर उस हिसाब से जो है काम होता है। ठीक है, तो यहाँ पर 7 गुना अभ्यर्थी बुलाए जाएंगे। इसके हिसाब से आपकी तैयारी को एक दशा और दिशा मिल जाती है कि आप तैयारी किस तरीके से करें। ऐसा नहीं कि आप किताबी ज्ञान बस लेते जा रहे हैं, रिटन एग्ज़ाम अच्छा करते जा रहे हैं, आप सीबीटी निकाल लें मतलब कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट निकाल भी लें और पता चला फिजिकल में आप फेल हो गए। तो आप इस नई भर्ती प्रक्रिया के नियमों को देखते हुए यहाँ पर आप ये निर्णय ले सकते हैं कि जितनी मेहनत आपको किताबी रूप से करनी है, पढ़ाई लिखाई करनी है, उतनी आपको अपना फिजिकल भी स्ट्रॉन्ग रखना है और वहाँ से भी एक अच्छा स्कोर करना है, क्योंकि इस बार फिजिकल के रहने वाले हैं नंबर जिन्हें आप प्राप्त करना है। तो यहाँ पर शारीरिक दक्षता परीक्षा का आयोजन और मूल्यांकन एक चयन समिति जैसा कि पुलिस महानिदेशक द्वारा गठित की जाए के पर्यवेक्षण में किया जाएगा। शारीरिक दक्षता परीक्षण में अभ्यर्थी को अधिकतम कुल योग का 30% अंक मतलब 100 में से 30 अंक लाने ही लाने होंगे। मतलब 100 नंबर का फिजिकल होगा जिसमें 40 नंबर की रनिंग, 30 नंबर का शॉर्ट पुट और 30 नंबर का जो है लॉन्ग जंप होगी। तो टोटल ओवरऑल जो है 30 जो है क्वालिफाइंग है, 30 मार्क्स तो है आपको लाने ही पड़ेंगे। अंकों का वितरण अनुसूची 2 के अनुसार होगा। तो चलते हैं नीचे अनुसूची 2 की ओर कि फिजिकल में क्या कुछ अंक रहने वाले हैं, किस प्रकार से जो है आपको अंक प्रदान किए जाएंगे। इस वीडियो में चूंकि सभी पोस्ट के लिए बराबर जानकारी दी गई है, तो वो हम अलग वीडियो में डिस्कस करेंगे। चूंकि वीडियो काफ़ी लंबा हो जाता है, उसके हिसाब से जो है हम इसमें केवल आरक्षक संवर्ग को ही कवर कर रहे हैं। तो मध्य प्रदेश पुलिस आरक्षक में जैसे ही आप रिटन एग्जाम पास आउट करके आएंगे तो आपका 100 नंबर का जो है फिजिकल का टेस्ट होगा, जिसे हम कहेंगे पीपीटी। पीपीटी का फुल फॉर्म होता है फिजिकल, अब जो भी होता हो मुझे आ नहीं रहा है अभी। अनुसूची 3 अनुसूची 2 के हिसाब से जो है यहाँ पर पुरुष कैंडिडेट के लिए जो है रनिंग के अंक अलग रखे गए हैं और महिला कैंडिडेट के लिए भी ये अलग रखे गए हैं। तो सबसे पहले हम पुरुष कैंडिडेट के लिए बात कर लेते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अगर आप सेकंड में दिया गया है, अगर आपने 800 मीटर जो रनिंग है उसको 198.3 सेकंड से अधिक में अगर पूरा किया तो जो है आपको 0 अंक मिलेगा। और उसी क्रम में अगर हम आगे बढ़ते जाएं, ये टोटल 40 नंबर का है। अगर आपको फुल 40 मार्क्स चाहिए हैं तो आपको 124 सेकंड में ही 800 मीटर रनिंग को जो है फिनिश अप करना पड़ेगा। उदाहरण के तौर पर अगर आपने 800 मीटर रनिंग को 143.2 सेकंड मतलब 2 मिनट 13 सेकंड नहीं 120 होते 2 मिनट 23 सेकंड में अगर ख़त्म कर ली रनिंग, 2:45 का टोटल टाइम रहता ही है। अब इसमें डिस्क्वालीफाइंग नहीं रहेगा, इसमें मार्क्स मिल जाएंगे जितने समय में जो कवर करेगा रनिंग। तो 2 मिनट 23 सेकंड में जैसे आप पूरा करते हैं तो आपको 30 अंक मिल जाएंगे। अब उसको कुछ नहीं सेकंड में कन्वर्ट कर दिया गया है। और अगर आप सोच रहे हैं कि वो आपको रनिंग से लगभग 25 नंबर लेने हैं तो आपको लगभग 152.7 सेकंड में जो है आपकी रनिंग को ख़त्म करना पड़ेगा। तो ये सेकंड में कन्वर्ट कर दिया है। ये पूरा चार्ट उपलब्ध है पीडीएफ में, आप सुकून से इत्मीनान से इस चीज़ को देख लीजिएगा। उसी प्रकार से यहाँ पर लंबी कूद की जो लंबाई है उसको भी अंकों के आधार पर जो है निर्धारित कर दिया गया है। ये भी है जो आपकी 30 अंकों की रहने वाली है। और उसके बाद जो गोला फेंक है वो भी आपका 30 अंकों का रहने वाला है। यहाँ देखिए अधिकतम अंक जो है लॉन्ग जंप में लिखा है 30 और अधिकतम अंक जो रनिंग में लिखा हुआ है वो 40 लिखा हुआ है और अधिकतम अंक जो शॉर्ट पुट में लिखा हुआ है वो आपका 30 लिखा हुआ है। मतलब 40 30 30 ऐसे इसको बांट दिया गया है। अगर आप 4.67 मीटर की लॉन्ग जंप लगाते हैं तो आपको जो है
यहाँ पर 20 अंक मिल जाएंगे। और अगर आप यहाँ पर 2.96 मीटर से कम की अगर आप लॉन्ग जंप लगाते हैं तो 0 अंक मिलेगा। उसी क्रम में जब हम आगे बढ़ते जाएंगे, परफॉर्मेंस को सुधारते जाएंगे, तो अगर 4.67 की लॉन्ग जंप अगर आप लगाते हैं तो आपको जो है 20 अंक मिल जाएंगे। और अगर आप पूरे 30 अंक प्राप्त करना चाहते हैं तो 5.57 मीटर की लॉन्ग जंप आपको लगाना पड़ेगा। उसी हिसाब से अगर आप पूरे के पूरे 30 अंक जो है गोला फेंक में प्राप्त करना चाहते हैं तो 8.76 मीटर में आपको गोला फेंकना पड़ेगा, तो आपको पूरे के पूरे 30 अंक मिल जाएंगे। और अगर आप सोच रहे हैं कि 15-16 नंबर हम लेके आ जाएं तो आपको 6.38 मीटर का गोला फेंकना पड़ेगा। और अगर आपको 0 अंक तब मिलेगा जब आप 3.83 से भी कम जो है गोला फेंकते हैं। तो ये फिजिकल का चार्ट है, जिस प्रकार से आपकी मार्किंग रहेगी आपके पीपीटी में, मतलब फिजिकल परफॉर्मेंस टेस्ट जो भी है, बीच का वर्ड मुझे आ नहीं रहा है, फिजिकल क्या होता है, आप लोग बताइएगा कमेंट सेक्शन में कि क्या होता है। उसी हिसाब से यहाँ पे मैं देख लेता हूँ कि महिलाओं के लिए भी ये चीज़ डिसाइड करी गई है। यहाँ पर भी उनको भी लिए भी 800 मीटर रनिंग अगर वो 261.8 सेकंड से अधिक समय में पूरा करती हैं तो 0 अंक मिलेगा। और चाहती है कि वो भी 40 अंक प्राप्त कर ले तो उनको 176 सेकंड में जो है रनिंग को ख़त्म करना पड़ेगा। उसी प्रकार से चाहती है कि 30 अंक प्राप्त कर लें हम अपनी लॉन्ग जंप में तो 4.36 की लॉन्ग जंप करनी पड़ेगी। और गोला फेंक चाहती है कि पूरे अंक मिल जाए तो 7.2 मीटर जो है गोला फेंकना पड़ेगा। और वैसे ही 4.36 मीटर की जो है लॉन्ग जंप करनी पड़ेगी। परफॉर्मेंस बाय चार्ट लिखा है, जिसका जितना अच्छा परफॉर्मेंस उतने ज़्यादा अंक। तो ये चार्ट आप पूरा अध्ययन कर सकते हैं, पूरा पढ़ सकते हैं। पुरुष के लिए अलग है, यहाँ पर भूतपूर्व सैनिक और होमगार्ड के लिए भी अलग चार्ट दिया गया है, और उसके महिला कैंडिडेट के लिए भी अलग चार्ट दिया गया है। तो ये पूरा आपके सामने कहानी मैंने खोल के रख दी है, जो मध्य प्रदेश पुलिस कांस्टेबल के जीडी पोस्ट के लिए जो रहेगा। इसमें ट्रेड के लिए भी अलग लिखा है। मिनिमम क्वालिफिकेशन की अगर हम बात करें तो अब मात्र आपका 10वीं पास होना ज़रूरी है। आप किसी भी स्टेट से हों, 10वीं पास हैं, आपकी आयु जो है वो 18 से 33 वर्ष के बीच में है, तो आप एलिजिबल हैं मध्य प्रदेश कांस्टेबल का फॉर्म भरने के लिए। और आपको इस बार फिजिकल के अंक भी रहने वाले हैं। जब भी नई भर्ती आएगी तो उसमें 100 नंबर का आपका फिजिकल रहेगा, 100 नंबर का आपका सीबीटी रहेगा। और सीबीटी में वही सब्जेक्ट्स रहेंगे जो अभी तक पूछे जा रहे थे, तो उस पर आप तैयारी करते जाएं। साथ ही आप तैयारी करते जाएं अपनी फिजिकल स्ट्रेंथ को इम्प्रूव करने में, तभी जाके जो है ये वैकेंसी आप क्लियर करने वाले हैं जो आने वाली है। अब एक लास्ट सवाल जो आपके मन में उठता है कि भर्ती कब तक आती है। देखो यार, चांसेस हैं कि अक्टूबर तक भर्ती आ जाएगी। अगर अक्टूबर आती है तो इसी वर्ष, अक्टूबर तक आती है तो इसी वर्ष भर्ती आ जाएगी। और अगर अक्टूबर तक इसी वर्ष नहीं आती है तो फिर आचार संहिता लग जाएगी। तो फिर जो नई सरकार बनेगी तो नई सरकार के नए कार्यकाल में और नए वर्ष में जो है आपको एमपी पुलिस कांस्टेबल की जो है भर्ती देखने को मिल सकती है। इस पर हमारा कोई वश नहीं है, हम केवल आपको इसके बारे में इन्फॉर्मेशन दे सकते हैं। तो उम्मीद करता हूं कि ये जो डिस्क्रिप्टिव वीडियो है, एक विस्तृत चर्चा जो हमने करी है भर्ती के बारे में, सारी चीज़ों को हमने खोल के रख दिया है, चाहे मिनिमम क्वालिफ़िकेशन के बारे में हो, चाहे एज के बारे में हो, चाहे अदर स्टेट वाले अप्लाई कर सकते हैं अथवा नहीं, सब्जेक्ट्स कौन कौन से आएंगे, फिजिकल के नंबर क्या रहेंगे, सारे लगभग चीज़ों को हमने कवर कर लिया है। अगर कोई चीज़ छूट गई है तो आप कमेंट सेक्शन के माध्यम से हमसे जो है पूछ सकते हैं। एक प्लेलिस्ट क्रिएट कर दूंगा, तो इस प्लेलिस्ट में आपको एमपी पुलिस कांस्टेबल की नेक्स्ट वैकेंसी से रिलेटेड सारे वीडियो आपको मिल जाएंगे। अधिक इन्फॉर्मेशन के लिए और अपडेट से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि जब भी कोई नया वीडियो अपलोड हो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके। साथ ही आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, ताकि जब भी कोई नया वीडियो अपलोड हो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और एमपी पुलिस कांस्टेबल से किसी भी डाउट्स को अगर आप क्लियर करना चाहते तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर डीएम भी कर सकते हैं, वहाँ पे भी मैं आपकी क्वेरीज को ले सकता हूँ। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिएगा, अपने फ्रेंड्स और दोस्तों में जो है इसको शेयर करिएगा, और कमेंट सेक्शन में अपनी प्रतिक्रिया ज़रूर दीजिएगा। मिलते हैं नई अपडेट, नए इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।